हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 21 जनवरी को, उसके लिए मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम कि इसका जो पहला क्वेश्चन है कि 18,225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। एक तो यहाँ पे ये तरीका है कि आप ऑप्शन देखकर इसके आंसर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जीरो है, यहाँ भी देखिए जीरो है और यहाँ देखिए जीरो है, और लास्ट में इसके क्या है, पाँच है। तो पाँच ये तभी स्क्वायर होगा जब उसके लास्ट में पाँच ही होगा तभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा, इसको भाग विधि से बना सकते हैं इसको। जैसे है 18,225 है। अब क्या करेंगे इसको भाग विधि से बनाने के लिए, यहाँ पहले हम क्या करेंगे, दो दो का क्या करेंगे, यहाँ पेयर लगाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक बच गया तो यहाँ पे हम लिख देंगे जीरो। अब इसको क्या करेंगे, एक से एक यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये तीनों जगह एक एक लिखेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, आपका एक आएगा और ये कट जाएगा। उसके बाद बचेगा यहाँ पे आठ दो। देखिए, भाग में लेते थे एक अंक लेते थे, जब वर्गमूल निकालना होता है तो हम दो अंक को लेते हैं। तो यहाँ पे आठ दो लिखेंगे हम, आठ दो लिखेंगे तो ये एक और एक को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये दो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 82 है, तो यहाँ पे कौन सा हम डिजिट लिखेंगे, या तो मतलब 82 आ जाए या फिर उससे कम आए। तो अगर हम यहाँ पे तीन लिखते हैं, अगर चार लिखेंगे तो ये 96 आ जाएगा। यहाँ तीन लिखेंगे हम तो देखिए तीन तियाँ नौ और तीन दूनी छः, तो 69 आएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 12 में से अगर यहाँ 9 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और ये 3 और 3 कितना हो गया, 6। इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और दो के दो। अब देखिए यहाँ पे 26 हो गया, और फिर उसके बाद ये दो डिजिट को हम यहाँ पे उतार देंगे, और उसके बाद यहाँ 5 लिखेंगे और नीचे में भी 5 लिखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, 265 को 5 से गुना करेंगे तो 1325 आएगा, और वहाँ पे 265 और 5 को वहाँ पे जोड़ देंगे। फिर उसके बाद यहाँ उसका पे कोई देखिए, काम यहाँ पे नहीं है। 3 से किए थे तो यहाँ 3 लिखेंगे, और यहाँ 5 से किए हैं फिर तो यहाँ 5 लिखेंगे। 135 आ गया आपका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर। ये आयत का परिमाप कितना होगा। तो आयत का परिमाप निकालना, विकर्ण दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका आयत। ठीक है, इसका ये हो गया विकर्ण। ठीक, ये हो गया विकर्ण। विकर्ण दिया है आपका 17 सेंटीमीटर। तो एक्स और वाई ले लेते हैं हम, इसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो ये आपका विकर्ण दिया है 17, तो ये पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होगा। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ये वाला जो विकर्ण है ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये मान लीजिए आपका बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। और दूसरा इक्वेशन क्या निकलेगा कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 120, तो x इंटू वाई, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 120। अब इसको अगर हम हीट एंड ट्रायल मेथड यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो ये सवाल जल्दी बन जाएगा, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये काफ़ी लंबा वहाँ टाइम लगेगा इसमें। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो यहाँ ये होगा 17 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होता है 17 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और यहाँ से हो जाएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो इन दोनों को जोड़िए आप, 7, ये 4 और 5, ये प्लस है यहाँ बीच में, तो 4 और 5 9, 6 और 2 8, और ये 2 के 2, 289 आ गया। तो 15 और 8 ही उसका क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा। तो जब लंबाई चौड़ाई निकल गया तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 गुना एल प्लस बी। आयत का जो परिमाप होता है
2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो 2 लंबाई मान लीजिए इसका हो गया 15 और चौड़ाई 8। तो यहाँ से देखिए 15 और 8 23, और 23 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 46 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हैं 15 और 8 आया है तो 15 8 कितना होता है 120 होगा। यहाँ भी देखिए आपका 120 आ गया क्षेत्रफल इसका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 46 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए आपके ये जो क्वेश्चन है बहुलक का क्वेश्चन है कि देखिए बहुलक की हम गणना कैसे करते हैं। इसमें जो अंक सबसे ज़्यादा दिया रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पे काउंट करते हैं, पहले ऑप्शंस में देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ 3, पहले 3 को काउंट करेंगे कितनी बार है। तो 3 यहाँ 1 बार है और 2 बार है, ठीक है। फिर 6 को काउंट करेंगे, 6 यहाँ पे 1 बार है और 2 बार है। फिर 5 को काउंट करेंगे तो 5 यहाँ 1 बार है, 2 है और यहाँ पे देखिए 3 बार है 5, ठीक है। और 6 है यहाँ, फिर उसके बाद 9 है। तो 9 को काउंट करेंगे तो कितनी बार है 9 देखते हैं। 1 बार है यहाँ, 2 3 4। तो 9 कितनी बार आया है, 4 मरतबा आया है। 9 आया है 4 बार, तो इसलिए इसका बहुलक जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपके प्रायिकता का क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 18 पीली, 17 काली और 16 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद को यादृच्छिक रूप से उठाया जाता है, ठीक है। तो क्या प्रायिकता है कि यह ना तो पीली है और ना ही सफ़ेद है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन नीचे लिखे हुए हैं, देख लीजिए। इसमें क्या दिया गया है कि 18 पीली और 17 काली है और 16 सफ़ेद गेंद है। माना कि ई जो ये होता है फेवरेबल होता है। ई इस प्रकार की घटना है कि इसमें निकाली गई गेंद ना तो पीली है और ना ही सफ़ेद, अर्थात निकाली गई जो गेंद है वो काली है, ठीक है। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम की रूप में कुल जो संभावित संयोजन के रूप में वो NS है, ठीक है। ये जो होता है अनुकूल परिणाम के रूप में NE है, ठीक है। NE बोलते हैं अनुकूल जो परिणाम, और जो संभावित संयोजन के रूप में है वो NS है। तो NE बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 17 है, ठीक है। और NS कितना हो जाएगा, NS जब हम पूरे को जोड़ देंगे तो वो हमारा NS हो जाएगा। 18 बॉल और 17 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 51, और इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं 17 बटा यहाँ पे 51, पहले लिखते हैं NE और बाद में NS लिखते हैं। तो ये तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। तो यही इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1/3, ठीक। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कि एक त्रिभुज में कोण ए की माप 60 डिग्री है। अन्य दो कोणों के योग का माप क्या होता है और इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक हम त्रिभुज बना लेंगे, ABC एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि ए का जो माप है वो 60 डिग्री है। तो जो त्रिभुज होता है उसके तीनों एंगल का जो सम होता है ए और बी और सी, इसका मान जो होगा 180 डिग्री होगा। तो ए अगर है 60 डिग्री तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे और बी प्लस सी बराबर 180 लिखेंगे। तो बी प्लस सी, ये 180 में से जब ये 60 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 120 बचेगा। तो बी सी का जो मान आया वो कितना आया 120 आया है, ठीक है। तो 120 वाला यही आपका एक ऑप्शन है और 120 आया है, और आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पे 120 डिग्री है तो 120 डिग्री क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए क्या आपका अधिक कोण है। ये तो यही आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।